हेलो स्टूडेंट, तो क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 2.2। कल शॉर्ट्स में मैंने भी 2.1 बता दिया था। आज एक्सरसाइज हम लोग 2.2 पढ़ेंगे, मैथ क्लास 10th का। तो देखते हैं 2.2 क्वेश्चन का एक्सरसाइज जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की भी जांच करना है। यानी आपको शून्यक तो निकालना है ही, साथ ही साथ इसकी जांच भी करनी है कि आप जो शून्यक निकाले हैं वह सही है या गलत है। तो देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो फर्स्ट और लास्ट इन दोनों में एक गुना करते हैं, और यह गुना सामने नहीं करते हैं बल्कि छिप करके करते हैं। तो एक्स स्क्वायर और 8 में जब गुना होगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर और 8 में जब गुना होगा तो यह हो जाएगा 8x स्क्वायर। -8 में एक्स स्क्वायर से गुना किए तो -8x स्क्वायर हो गया। अब हमको ऐसे अंक की तलाश करनी है जिसको मल्टीप्लाई करे तो आ जाए -8 और जोड़े या घटाए तो आ जाए -2। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4x और प्लस में 2x, -4x और प्लस में 2x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। अब यहाँ कॉमन लेने की बारी होती है। तो देखिए दोनों में x है तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया x -4, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिए तो यह भी हो गया x -4। द्विघात समीकरण बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शर्त यह है कि यहाँ जो नंबर होगा वही यहाँ पर होना चाहिए, नहीं तो कॉमन नहीं हो पाता है। अब x -4 दोनों में था तो एक x -4 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 2। तो x -4 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर 4 हो जाएगा, और x + 2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर 0 - 2, यानी x का मान हो गया -2। अल्फा को मान लिया जाएगा 4 और बीटा को मान लिया जाएगा -2। बीटा को हम लोग मान लेंगे -2। अब अल्फा प्लस बीटा आप जोड़िए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4 + -2, 4 में से 2 घटा, प्लस माइनस माइनस हो गया यानी 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है दोनों को गुना करना, यानी -8। अब इसके बाद इसकी जांच की जाएगी कि यह सही है या गलत है। तो जांच में होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब ध्यान देंगे कि एबीसी आखिर है क्या। तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर का जो कोएफिशिएंट होगा, जो गुना में अंक होगा वह a कहलाएगा, इसके गुना में जो अंक होगा वो b कहलाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा, नियत होगा, अचर पद होगा, वह हमारा होगा c। तो -b/a, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ b की जगह पर -2 है, तो एक फॉर्मूला का माइनस और एक क्वेश्चन का माइनस, और a की जगह पर 1, यानी 2/1 हो जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा c/a। c की जगह पर रख देंगे -8 और 1 यहाँ नीचे हो गया, यानी -8। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी -8 आया था, तो यहाँ भी -8 है, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। यही हम लोग का वेरिफिकेशन बताता है कि होंगे और शून्यक सही है, इसके लिए हम लोग इसका जांच करते हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। देखिए 4s² - 4s + 1, फिर पहले और अंतिम में गुना करेंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, और बीच में जो है 4 यानी -4। हमको ऐसे दो अंक की तलाश करनी होगी, खोजना होगा, सोचना होगा जिसको मल्टीप्लाई करे तो भी 4 आए और जोड़े घटाए तो भी 4 आए। तो यहाँ बहुत ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं 2s - 2s। 2s में 2s जोड़िएगा तो 4s हो जाएगा, और 2s में 2s से गुना करेंगे तो भी 4s² आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन अगर लेने की बात होगी तो 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2s और यहाँ बचेगा -1। इन दोनों में अगर कॉमन ले तो -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2s - 1। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो अंक है वही अंक यहाँ होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही बनेगा। अब 2s - 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 2s और यहाँ बच गया -1। 2s - 1 इक्वल टू 0, शून्यक निकालने के लिए 0 लिखते हैं, फिर 2s इक्वल टू हो जाएगा 1 और s इक्वल टू होगा 1/2,
सेम इसी तरह से यहाँ भी है 2s माइनस 1 इजकल टू 0, तो 2s इजकल टू हो जाएगा 1 और s इजकल टू होगा 1/2। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको अल्फा मान लिया था और इसको बीटा मान लिया था, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। जब आप 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी 2/2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। और अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। अब इसकी जांच भी की जाएगी, तो जब जांच की जाएगी तो अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा फॉर्मूला -b/a। अब अगर b की जगह पर देखें तो यहां ध्यान देंगे आप लोग -4 है, एक फॉर्मूला में का माइनस और एक क्वेश्चन में का माइनस, और a की जगह पर भी 4 ही है, a की जगह पर भी 4 ही है, ये 4/4 कैंसिल किए तो ये हो गया 1। और अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो c/a, ध्यान देंगे तो यहाँ c कितना है तो 1 है और a कितना है तो 4 है, यानी 1/4। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि ये अरेंज नहीं है, यहाँ है पावर 2, यहाँ है पावर 0 और यहाँ 1। तो पहले तो हमारा काम होगा कि इसको अरेंज करेंगे, तो जब अरेंज करेंगे तो 6x² माइनस 7x और ये -3 हो जाएगा। अब हमारा काम क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे, तो 6 में जब 3 से गुना करेंगे तो 6 में 3 से गुना करने पर होता है 18, 6 में 3 से गुना करने पर होगा 18। तो हमको ऐसी संख्या के बारे में सोचना है, दो संख्याओं के बारे में जिसको गुना करे तो 18 हो जाए और जोड़े या घटाए तो हो जाए 7। तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस में 3। 9 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 7, 9 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। इन दोनों में से कॉमन लेने की जब बात होगी तो 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा -3। और अगर इनमें से कॉमन लेने की बात होगी तो 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा -3। अब 2x -3 यहाँ हो गया 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। फिर अगर यहाँ देखें हम लोग इसको कॉमन ले, यहाँ पर 2x -3 हो गया और यहाँ क्या है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x + 1, यहाँ का 1 और यहाँ का 3x। 3x + 1 = 0, तो 3x = होगा 0 - 1 और x = होगा -1/3। इसको कहेंगे अल्फा और इसको कहेंगे बीटा, इसको कहेंगे अल्फा, इसको कहेंगे बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का शुरू करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को जोड़िए आप ध्यान से, 3/2 प्लस 1/3। दोनों का जब लघुत्तम निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा होगा आपका 6, 2 के पारा में 6 3 बार में, यहाँ माइनस छूट गया, यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9 और माइनस हो जाएगा 2। 3 के पारा में 6 2 बार में आता है तो 2 एकम 2, यानी यह हो जाएगा 7/6। और अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो दोनों को गुना कर दीजिए, 3/2 को गुना कर देंगे हम लोग -1/3 से, कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2। अब जांच करेंगे इसके बाद, जैसा कि हर क्वेश्चन में करते आए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a। देखेंगे यहाँ तो -b की जगह पर है -7, यानी 2 हो जाएगा माइनस, एक क्वेश्चन का एक फार्मूला का, और a की जगह पर हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा 7/6। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो वो होता है c/a, तो c की जगह पर देखेंगे यहाँ कितना है तो -3 और यहाँ है 6, यानी -3/6। काटेंगे इसको तो एक बार में और ये 2 बार में, यानी -1/2। यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, यहाँ 7/6 तो यहाँ 7/6। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।